प्रदेश में एक बार फिर से किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। मौसम में अचानक आए बदलाव से पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि हुई, जिससे कि किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। इस ओलावृष्टि ने सरसों, गेहूं और जौ की तैयार खड़ी फसल को बदरंग कर दिया। शेखावटी समेत अलवर, भरतपुर और नागौर में फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे नुकसान के बाद सीएम राजे ने प्रभावित जिलों में गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं और नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। किसानों पर आई इस आपदा का मसला प्रदेश की विधानसभा में भी जमकर उठा। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की और सरकार को किसान विरोधी बताते हुए सदन से वॉकआउट भी किया। विपक्ष की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को राहत पहुंचाए। अलवर से लेके नागौर तक ये पूरी पट्टी चली है, उसमें 90% किसान का खराबा हुआ है। आज गिरदावरी के लिए आदेश दिए हैं, कब गिरदावरी होगी? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज मैं कह सकता हूं, फिर मैं वापस आपसे बात करूंगा कि 33% से खराब इसके अंदर ये खराबा बताएंगे और किसान की 90% खराबा हो गया। सिर्फ कलेक्टर को ये आदेश देंगे कि उस किसान का जो 33% के अंदर आप खराबा बताएं और यही होगा। फिर किसान का हित में काम कर रहे हैं ये सरकार, किसान विरोधी सरकार है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष इस पूरे मसले पर राजनीति कर रहा है। अगर इन्हें किसानों की चिंता होती तो स्थगन प्रस्ताव और पर्ची के जरिए मामला उठाते। सरकार के जवाब में कटारिया ने कहा कि सरकार ने गिरदावरी के निर्देश दे दिए हैं, जल्दी किसानों को राहत दी जाएगी। ओलावृष्टि को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तत्काल गिरदावरी के निर्देश जारी कर दिए और वो सभी अधिकारियों को कह दिया, संबंधित जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए कि पटवारियों को लगा करके तत्काल गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को भेजे, ताकि राज्य सरकार जो भी निर्णय लेना होगा वो उचित निर्णय ले सके। कांग्रेस के लोगों ने केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया। आज उन्होंने कोई भी स्थगन नहीं लगाया और ऐसे स्थगन लगाए, बड़े मुद्दे उखाड़ने के स्थगन लगाए, बिजली बिल वितरण में देरी या अन्य ऐसे जो है जो जिनसे कोई संबंधित नहीं था। मौसम के अचानक पड़ने वाली मार किसानों के सपनों को चकनाचूर कर देती है। इस पर किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन सरकार की त्वरित कार्रवाई और मदद उन्हें राहत दे सकती है। सरकार ने गिरदावरी के निर्देश तो त्वरित रूप से दे दिए, लेकिन जल्द से जल्द नुकसान झेलने वाले किसान तक मदद पहुंचे, तभी इस निर्णय की सार्थकता साबित हो पाएगी। विधानसभा में किसान को लेकर चाहे कितनी भी राजनीति हो जाए, लेकिन किसान को अपने हक की रोटी मिले और उसकी मेहनत का पूरा फायदा तभी कोई सरकार एक हितैषी सरकार कहला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। राजस्थान में रविवार को ओलावृष्टि हुई। सीकर और अलवर जिले के कई किसान तबाह हो गए, काफी नुकसान हुआ है। उसको लेकर के राज्य सरकार ने ओलावृष्टि के ठीक बाद ही गिरदावरी रिपोर्ट तलब की है और उसका आंकलन बैठता है। उसके बाद कुछ सरकार जो बताया जा रहा है कि वो राहत देगी। ये देखना होगा कि किस तरह से राहत दी जा सकती है। प्रभुलाल सैनी शिक्षा जो माफ करिएगा कृषि मंत्री है, उनका भी कहना है कि बीमा कंपनी के लोग और गिरदावर से जुड़े जो लोग हैं वो जाकर के खेतों में और वहां का आकलन करेंगे। कुछ चीजें हैं कि पहले से जो बताया जा रहा है कि बीमा कंपनियां ऐसे रूल्स बनाई हुई हैं कि बहुत ही पेचीदगियां उसमें फंसा रखे हैं कि रिलीफ कैसे मिल सकता है। उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सरकार की मंशा ठीक हो सकती है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे जहां आपको मुआवजा मिलना है, जिस पे सिग्नेचर उन बारीक बिंदुओं को बिना पड़े हमारे किसान कर देते हैं, उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि गुलाबचंद कटारिया जो आपदा राहत मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनका साफ कहना है कि 53 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है राजस्थान में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओलावृष्टि के तुरंत बाद ही गिरदावरी के आदेश दिए हों। खैर चले, लेकिन सरकार राहत देने की बात कर रही है। किसान को कितनी राहत मिल पा रही है उस पर को लेकर के हम चर्चा करेंगे। रामपाल जी जाट किसान महापंचायत के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। धर्मवीर जी चंदेल साहब हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं और संगीता गर्ग साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। शंकर सिंह जी राजपुरोहित विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। रामपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नुकसान कितना माना जा सकता है, कितने जिलों में नुकसान हुआ होगा, अगर आप लोगों से भी चर्चा हुई है? ओला जहां भी गिरते हैं उसकी एक निश्चित पट्टी होती है, निश्चित लंबाई चौड़ाई। तो इसमें ज्यादा जो नुकसान हुआ वो सीकर और अलवर 2 जिले विशेष हैं।
जहां सरसों और जौ जो फसल पकने पे थी उनका नुकसान हुआ 90% तक। इसके अतिरिक्त गेहूं, चना और बाकी जैसे मसाला फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं, इन सब का भी नुकसान हुआ है। इन नुकसान में जो आपने चर्चा शुरू की योगेंद्र जी कि सरकार की मंशा ठीक हो, लेकिन जो मुआवजा देने वाले हैं वो कैसे देंगे खास बात है। लेकिन खास बात यह है कि सरकार की मंशा ठीक हो तो सरकार कानून बना देना, तो जो मुआवजा लेने वाला वो अपना क्लेम कर सके। सरकार करती क्या है, कभी भी कानून नहीं बनाती, हमेशा गाइडलाइनों पर चलती है। अभी भी जो मुआवजे के संबंध में बीमा कंपनियों का हो या फिर केंद्रीय आपदा राहत कोष और राज्य राहत कोष, दोनों का जो है सब गाइडलाइन है, इसलिए कानून कहीं नहीं है। यदि कोई क्लेम करना चाहे तो वो कोर्ट में जा नहीं सकता, क्लेम कर नहीं सकता, इसलिए सरकार की मंशा ही ठीक होती तो सबसे पहले सरकार मुआवजे के संबंध में कानून लाती, कानून बनाती, लोगों को अधिकार देती। तो वो अधिकार सरकार देना नहीं चाहती, केवल चर्चा करना चाहती है, इसलिए कि लोगों का ध्यान हटता रहे, लोगों का ध्यान बढ़ता रहे और ये राज करते रहे। जी धर्मवीर जी, क्या लगता आपको किसान की जो डिमांड है विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां काफी दोनों तरफ से इस तरह से महसूस किया जा रहा था कि किसान के लिए जो पीड़ा है वो विधायकों की पीड़ा है, मान्य सदस्यों की पीड़ा है, लेकिन उलझन नियम कायदों में रह गई। गुलाबचंद कटारिया ने प्रतिपक्ष को याद दिलाया कि आपने आज तक कभी नहीं किया जो हमने किया। यहां एक दूसरा सवाल है, बहुत कुछ किया होगा, आपदा राहत मंत्री हैं कटारिया जी, लेकिन बीमा कंपनियों के रवैये पर फिर भी सवाल खड़ा होता। आज भी किसान ठगा हुआ सा महसूस करता है, उसे ये बिल्कुल भरोसा नहीं है कि बीमा कंपनियां जो वास्तव में उसका हक है, उचित हक उसे मिल पाएगा। मैं इसमें दो बात कहूंगा कि विधानसभा के पटल पर जो ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो कांग्रेस के सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया कि पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, तबाही हुई है, उनका वाजिब सवाल था। प्रत्युत्तर में गृह मंत्री जो कि आपदा प्रबंधन मंत्री हैं गुलाबचंद कटारिया जी ने जवाब दिया कि सरकार ने गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। जो ही ओलावृष्टि हुई उसी समय मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे आदेश जारी कर दिए गए, तो ऐसे में ये सवाल वाजिब नहीं है। इस पर कांग्रेस के अन्य सदस्य बोलने लगे कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, किसानों पर चर्चा नहीं करा रही सरकार। तो उधर से भी सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना था कि जब सरकार ने आदेश दे दिए, जब गिरदावरी होकर आएगी उस समय देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। इस पर मामला बड़ा चलता रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ हाय हाय जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। बाद में अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी। व्यवस्था देते हुए कैलाश मेघवाल ने कहा कि जो किसानों का सवाल है उस पर आपदा प्रबंधन मंत्री अपना जवाब देंगे। जो ही गृह मंत्री जी जवाब देने खड़े हुए तो प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उनका जवाब नहीं सुना और वो नारेबाजी करते रहे, जबकि होना यह चाहिए था कि दोनों जवाब दे हैं, सरकार भी जवाब दे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी सरकार के प्रति जवाब दे हैं, जनता के प्रति जवाब दे हैं। तो ऐसे उनको सुनना चाहिए था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या प्लानिंग है। उन्होंने नारेबाजी जारी रखी और बाद में करीब 27 मिनट बाद वो सदन से वॉकआउट करके चले गए। इसके बाद वापस एक भाषणबाजी का दौर चला। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि किसान को सिर्फ छला जा रहा है। जब सरकार ने घोषणा की है तो विपक्ष को इंतजार करना चाहिए था। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी गिरदावरी के इतने जटिल नियम है कि जो आम किसान है, जो प्रकृति ने जिसे मारा है, उसका सही आकलन नहीं हो पाता है। हालांकि एक दौर था जब आपदा में 50% फसल चौपट हो जाती थी, उसके बाद उसको लिया जाता था, लेकिन 2015 में उन नियमों का सरलीकरण हुआ और उन नियमों में तय हुआ कि किसान की फसल 33% खराब होगी तो हम उसको नुकसान देंगे। लेकिन बीमा कंपनियों ने एक ऐसा नियम बनाए कि किसान को लाभ नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कि जो फसल चौपट होती है उसके 100 रुपए से लेकर मुश्किल से 5,000 रुपए तक किसान के जेब तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में आजादी का लंबा अरसा गुजरा है तो उन नियमों का भी सरलीकरण होना चाहिए ताकि किसान की जेब में लागत तो जाए। वो बेचारा कभी अतिवृष्टि का मारा है, कभी ओलावृष्टि का मारा है, कभी अन्नावृष्टि का मारा है। सरकार हमेशा जब वोट का समय होता है तो किसानों की बात करती है। हर नेता हर चुनावी सभा हो
या सदन का गलियारा हो, किसानों की बात होगी। लेकिन जब किसानों को देने का समय आएगा तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी, ऐसे नियमावलियों का पूरा दस्तावेज तैयार करती है कि किसान उसमें समझ ही नहीं पाता कि मैं इसमें कहां खड़ा हूं। मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि जो भूमि अधिग्रहण कानून बना, उसको रेक्टिफाई किया गया, उसमें किसानों से जो आपत्तियां मांगी गई वो अंग्रेजी में मांगी गई, जबकि भारत का किसान तो आज भी बेचारा निरक्षर है, वो नहीं जानता आंग्ल भाषा की क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ऐसे में जो ब्यूरोक्रेट तय करते हैं वही किसानों के लिए पॉलिसी बन जाती है। तो इसमें विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं किसानों के लिए कुछ अच्छे पहल की जाए। हालांकि आज देश में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किसान मूवमेंट कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस मूवमेंट के बल पर निरंतर किसानों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा ही दौर चला तो भारत एक कृषि प्रधान देश का एक नामांकन रह जाएगा, बाकी पूरी तरह ये इंडस्ट्रियल में बदल जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नियमों की जो पेचीदगी है उसी को लेकर के सवाल है। सरकारों की नीयत पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। सरकार देना चाहती होंगी क्योंकि एक कठिन परीक्षा के दौर से उन्हें ही गुजरना होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें, और जो नुकसान होता है वो किसान का होता है। करोड़ों रुपए का प्रीमियम देने के बावजूद भी किसान को अभी तक भी बीमा कंपनियों पे भरोसा नहीं है। लंबा समय गुजर जाता है, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, जब तक पूरे जिलों की रिपोर्ट जहां खराब होता है, अगर पूरी रिपोर्ट एक साथ नहीं आती है, उसे एक कलेक्टिव कंपाइल जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कुछ आगे कार्रवाई नहीं करते हैं, इंतजार करते रहते हैं, कलेक्टर भेजते रहते हैं, नहीं आ रही, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। संगीता जी आपके पास आना चाहूंगा कि सरकार ने जब ये कह दिया कि गिरदावरी के आदेश दे दिए तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए प्रतिपक्ष को। देखिए योगेंद्र जी, मैं रामपाल भाई साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि इन्होंने एक बात कही थी कि सरकार की मंशा पर संदेह है। निश्चित रूप से ये सरकार वो सरकार है जो किसी भी वर्ग के प्रति संवेदनशील तो है ही नहीं, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, चेतना है या इच्छा शक्ति है वो उदासीन हो गई है। और किसान यानी कि अन्नदाता, धरती पुत्र, इसके साथ कहीं छलावा या अन्याय होता है तो देश का विकास असंभव होता है। क्योंकि धरती पुत्र या हम ये कहें अन्नदाता देश को चलाने में या हर एक व्यक्ति को जोड़ने में वो महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि घर में कोई अन्न भी पहुंचता है तो उस अन्नदाता की वजह से पहुंचता है। और आप जो गिरदावरी की बात कर रहे थे तो मैं पिछली बार की बात याद दिलाना चाहूंगी कि पिछली बार भी गिरदावरी की रिपोर्ट आई थी और कितने समय में आई। उनको एक गाइडलाइन तय की गई कि आप 1 महीने में दो महीने में दो, लेकिन वो गिरदावरी की रिपोर्ट कब आई आपको भी जानकारी है। और आज तक उस फसल खराबे का मुआवजा पूरा नहीं मिला है। तो आज आप सिर्फ कह देंगे, कह देने भर से काम नहीं होता कि आप कह देंगे कि गिरदावरी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, कब तो रिपोर्ट आएगी, कब तक किसान इंतजार करेगा। सरकारी खाते में कुछ नियम कायदे होते हैं, आप उनका वोलेशन नहीं कर सकते, आपको उसको आधार से चलना ही होगा, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो। गुलाब चंद कटारिया ने एक बात कही थी कि सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और की हो, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, कोई रोक नहीं सकता इनको। प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम कहें आज कि हाँ बिल्कुल आगे कभी ऐसा नहीं होगा, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जैसे ही ओलों का पता लगा तुरंत गिरदावरी के आदेश दे दिए, क्योंकि अगर आज भी अगर हंगामा होता, कुछ भी होता तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता आज आदेश देके। तो मुझे लगता है कि सरकार की स्मार्टनेस भी है और यह भी कहें कि एक जो आपको मुआवजा देने का एक रूट लाइन है उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। योगेंद्र जी, आपने कहा कि आदेश दे दिए, मैं एग्री करती हूँ कि आदेश दे दिए, लेकिन उस आदेश की रिपोर्ट कब तक आएगी? जबकि मैं कह रही हूँ कि पिछली बार का मुआवजा आज तक पूरा नहीं दिया गया। और भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 50%, आपने वो शायद गलत बात कही थी। हुआ ये था कि 50% मुआवजा देने की बात कही थी सरकार की तरफ से कि हम फसल खराबे का 50% मुआवजा देंगे, उसको घटाकर 33% किया गया था। ये बात ये नहीं है संगीता जी, ये क्या है? देखिए क्लेमिटी रिलीफ फंड का जो आपको रिलीज करेंगे उसमें पहले ये था कि 50% तक अगर खराबा होता था तो उसे काउंट किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सरकार के दरमियान, मेरे ख्याल में 1.5-2 साल पहले की बात है, 2015 में उन्होंने ये बात तो की है कि 50 से घटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए उसमें कोई कुछ करनी भी नहीं सकता। सीआरएफ के नॉर्म्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ही तब्दीली कर सकती है। योगेंद्र जी सिर्फ इतना बता दें, क्या वो फसल खराबा मिला क्या? ये बात कही थी, इसे 33% किया जाना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि रामपाल जी आपको भाई साहब बहुत अच्छे से बता देंगे कि जो फसल खराबे की रिपोर्ट एक तो कितने समय में आई उसकी जानकारी आप ले लें, और वो खराबा
जो हुआ उसकी पूरा मुआवजा किसानों तक नहीं पहुंचा, यानी कि किसानों के साथ आप छलावा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनको सिर्फ धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मैं तो उस बात पर भी आना चाहूंगी कि मोदी जी ने तो ये भी कहा था अपनी मैनिफेस्टो में कि किसानों को जो उनका लागत मूल्य है उसका हम 50% लाभांश देंगे। कहां दिया गया? पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश के हालात खराब है। किसानों की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से इतनी बिगड़ गई कि बस से बदतर होते गए, चले गए। ओले गिरने के तुरंत बाद ही गिरदावरी के आदेश दे दिए। देखिए, सरकारी सिस्टम में एक रूट लाइन तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी मुआवजे के लिए, ये सब जानते हैं। और दूसरी बात, गुलाब चंद कटारिया ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की आपदाएं नहीं आएंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कभी भी आ सकती हैं, किसी सरकार के वक्त आ सकती हैं। हमें जूझने के लिए, किसान को खड़ा करने के लिए उस पर विचार करना चाहिए। तो सरकार ने गिरदावरी के आदेश दे दिए, फिर भी भरोसा क्यों नहीं है? योगेंद्र जी, जहां तक आपदाओं को रोकने की बात है तो कोई मांग ही नहीं कर रहा गृह मंत्री जी से कि आप आपदा रोको। ये तो सब जानता है कि आपदा रुकती नहीं। आपदा के बाद में आप उनसे कैसे व्यवहार करते हो, पीड़ितों से उनको कैसे सहायता करते हो, ये विषय ले होना। ये तो भटकाने वाले बात है गृह मंत्री जी की कि आपदाओं को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा जो डिबेट खड़ी की जाती है विधानसभा में, वो कुछ जाती आपसे ज्यादा किया, एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप, इसमें किसान को उलझाया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो सरकार ने तुरंत गिरदावरी की आदेश की बात कही गई, ये रणनीतिक रूप से तो अच्छी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हम 2 वर्ष से लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप पटवारियों से आकलन मत कराओ, क्योंकि पटवारी एक्सपर्ट नहीं है, ये विशेषज्ञ नहीं है। और पटवारी जब भी गिरदावरी करते हैं, आज तक इतिहास है, सदा उस पर पक्षपात का बेईमानी का आरोप लगते हैं। उनसे बचाओ ना, तो 5 आदमियों की कमेटी बनाओ ग्राम स्तर पर, सरपंच को रखो, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को रखो, पटवारी को रखो और कृषि पर्यवेक्षक को रखो, एक प्रभावित किसान को रखो। 3 दिन में हर गांव का आकलन करके दे देंगे। तो आकलन में ही गलती शुरू हो जाती है। इसलिए ये जो स्थिति है गिरदावरी की, अगस्त में आदेश देंगे और फरवरी तक गिरदावरी नहीं आएगी, उसको बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो गिरदावरी का खेल है, ये गिरदावरी का लेना देना नहीं है। इसलिए गिरदावरी की बजाय शब्द को कहना चाहिए फसलों के नुकसान का आकलन। उस आकलन के लिए विशेषज्ञ समिति वो करेगी गांव में आकलन। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, जहां तक सहायता राशि की बात है, इन्होंने राइडर लगाया था, पहले राइडर था 50% का जी, क्या 50% नुकसान होगा तो ही मुआवजा दिया जाएगा। ये निश्चित सही बात है कि 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह काम जरूर किया, उसको 50 को घटाकर 33 कर दिया, लेकिन 33 और 50 में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता आकलनों में। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे, और शुरू से हमने कहा है, और राज्यपाल जी ने उस बात को हमारे को स्वीकार किया, उन्होंने कहा मैं केंद्र को लिखूंगा, जितना नुकसान उतना मुआवजा, सिद्धांत तय करो ना। किसी का 10 पैसे का नुकसान हुआ 10 पैसे दो, किसी का 90 पैसे नुकसान हुआ 90 पैसे दो। क्यों 33-50 को खेल क्यों खेलते हो? इसलिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यह हमेशा ही कहते हैं नियम नहीं है। अरे भाई, विधानसभा में, लोकसभा में आप गए हो, वहां भैंस चराने गए हो क्या, या नियम बनाने गए हो? नियम बनाओ ना। तो यदि नहीं नियम है तो नियम बनाओ, यह आपकी हिम्मत होनी चाहिए। ये हिम्मत आप दिखाते नहीं, कानून बनाते नहीं। इसलिए ये सारा खेल एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप से शुरू होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। किसान जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहता है। और एक बात हमने और कही लगातार, क्या मुआवजा का आधार भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2010 में 4 मुख्यमंत्री की कमेटी बनाई थी। उसके अध्यक्ष थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मिस्टर हुडा। उन्होंने रिपोर्ट दी कि प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान के समय कम से कम 25,000 रुपए प्रति हेक्टर किसानों को दिया जाना चाहिए। और उसके बाद यदि 7 साल का हम जोड़े और इसको हम जोड़ दें प्राइस इंडेक्स से, तो 50,000 की राशि हो जाती है आज। तो 50,000 एक हेक्टर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा दिल्ली सरकार का, जिन्होंने इस मुआवजे की राशि को 50,000 किया है। तो आप भी कर सकते हो ना। किसने रोका है आपको? आपके हाथ किसने बांधे हुए? न कटारिया जी का हाथ बांधे हुए है, न प्रतिपक्ष का हाथ बांधे हुए। प्रतिपक्ष भी ये नहीं कहता नियम बनाओ, वो भी अपना प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ सकता है ना। तो वो जो है डिबेट होनी चाहिए। किसानों को अनुतोष नहीं, रिलीफ नहीं, एड दो। किसानों को अनुतोष नहीं, सहायता दो। आज तो सहायता के नियम ही नहीं है। इसलिए चाहे केंद्र के आपदा राहत देने के नियम हो,
चाहे राज्य के आपदा देने के नियम हो, ये दोनों राहत से संबंधित है, सहायता से संबंधित नहीं। इसलिए हमारा कहना है राहत नहीं, किसान को उपलब्ध कराओ सहायता। और एक बात और कहना चाहूंगा, यदि सरकार चाहे, क्या नहीं हो सकता। यही सरकार, वसुंधरा जी की सरकार 2006-7 में जब ओलावृष्टि से खेतों में नुकसान हुआ, चारों तरफ चादरें बिछ गई, इन्होंने हर मंत्री को एक एक जिले में भेज दिया, हर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक एक जिले में भेज दिया और कहा सभी विधानसभा सदस्यों को उस वक्त 3 दिन का विधानसभा में अवकाश घोषित करके बाकायदा सबको भेजा गया था। जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी, ये बात सही है। एक मजबूत प्रतिपक्ष भी था, लेकिन उस वक्त तो सभी लोग गए थे और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के लौटे थे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा योगेंद्र जी में, इन्होंने उस समय यह तय किया था कि जो मौके पर जाएगा वहीं आकलन करेगा और वहीं नकद मुआवजा देगा। इसलिए उस समय किसानों को यही सरकार, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के अधिकारी मौके पर गए, नुकसान का आकलन किया और मौके पर मुआवजा दिया। यद्यपि उसमें थोड़ी सी कमी रही कि इन्होंने उसको बजटीय प्रोविजन नहीं बनाया, इसलिए इनके बाद जो नॉर्म से ज्यादा सहायता दे दी वो बना आक्षेप का कारण, ऑब्जेक्शन हुआ, ऑडिट ऑब्जेक्शन। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, तो विधानसभा चल रही है ना, आप बजट में प्रोविजन करो, न ऑब्जेक्शन आएगा ऑडिट का और आप किसानों को राहत भी दे दो। तो आप विधानसभा चलते हुए किसानों को जो आप सहायता देना चाहते हो वो बड़ा कोष कि इस मुआवजे के लिए हमने ये कोष रखा है, तो किसी भी प्रकार का कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं होगा और किसानों को आप सहायता भी पहुंचा सकते हो। तो खुद के पदचिन्हों पर चल लो। जब 2006-7 में आप तत्काल मौके पर आकलन और आकलन के साथ मुआवजा दे सकते हो, अब क्यों नहीं भाई? तो खुद के चिन्हों पर तो चलो, खुद के पद चिन्हों पर तो किसी का अनुसरण मत करो, खुद का अनुसरण कर लो, ये हम कहना चाहेंगे। चलिए, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है रामपाल जी, आप जो बात कर रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं। और केंद्र और राज्य सरकार चाहें तो इच्छा शक्ति की बात होती है। जब आप अपनी तनख्वाह एमएलए, एमपी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनके बढ़ा सकते हैं, तो ये भी कोई बड़े गंभीर इश्यू नहीं है, क्योंकि नियम और कायदे यहीं से बनते हैं और विधायिका से मजबूत कोई पिलर नहीं है। जो रूल्स वहीं से निकल करके आते हैं उन्हें लागू किया जा सकता है। और ये भी नहीं है कि चलिए किसान आपके मैनिफेस्टो में एक स्वर्णिम अक्षरम उस नाम को लिखा जाता है, तो मुझे लगता है राहत की जरूरत है और दी जानी भी चाहिए। बात सही है आपकी, इस बात से मैं सहमत हूं। कलेक्टर्स को फंड एलोकेशन होना चाहिए कि तुरंत अगर ऐसी कोई बात हो तो कम से कम एक बार तो किसान के आंसू पहुंचे जा सकते हैं। लेकिन जो आपने कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हो सकता है कि सरकार उनके जहन में भी ये बात आती हो, लेकिन करने की इच्छा शक्ति मुझे फिलहाल जो परिदृश्य नजर आ रहा है उसमें नहीं है कि कोई इस तरह के कदम उठा पाएगा। अभी तक तो 33% में हम आकर के अटके हुए हैं और उसी में टेबल थपथपा करके और वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम और डाउन जाएंगे इसमें, ये तो आप मुश्किल मानिए। लेकिन वर्तमान में क्या किया जा सकता है कि जो नॉर्म्स बने हुए हैं हमारे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग किसान को राहत मिल सके। योगेंद्र जी, दो बातें अभी की जा सकती है वर्तमान में जो सारा स्ट्रक्चर है उसके अनुसार भी। पहला, जिन फसलों का बीमा है, जिन बैंकों ने बीमा किया है, राज्य सरकार की एजेंसी वहां रही है, उनका आकलन और ओलावृष्टि का उसमें कंपनसेशन देने का प्रावधान है। इसलिए जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ उसका सही आकलन करके इस कमेटी से 5 सदस्यों की कमेटी से आकलन करा लो, 5 आदमी भेज दो, आकलन करा लो, आप एमएलए को भेज दो, मिनिस्टर को भेज दो, अधिकारी को भेज दो, आकलन करा लो। और कम से कम जिनका आपने प्रीमियम वसूल किया है, एक तो उनको आप सहायता दे सकते हो तत्काल। दूसरा जो आप काम कर सकते हो, जो इस बीमा में कवरेज में नहीं है, कवरेज क्षेत्र से बाहर है, उनके लिए राज्य सरकार जो उनके नियम वर्तमान में है, ये जो 6-7 में मैंने मुआवजे की बात कही, ये इन नियमों को होते हुए सरकार ने किया था। केवल उसमें इतनी बात थी कि इन्होंने नॉर्म से ज्यादा पैसे दे दिए थे, तो उसका बजटीय प्रोविजन बना दो तो उसका ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसलिए सरकार ये कर सकती है कि ये मौके पर जाए, तत्काल इन्हीं नियमों में, इन्हीं के अंतर्गत रहते हुए और उसी समय मुआवजा दे सकती है, किसी की रोक नहीं। बात आपने जो कही वही है, इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति जब तक नहीं है योगेंद्र जी, तब तक मुश्किल है, तब तक तो किसान के आंसू पहुंचने के नाम पर उसको भटकाया जाएगा, किसान को सहायता देने के नाम पर उसके लिए आपस में आरोप प्रत्यारोप लेकर झगड़ा जाएगा, जिससे जनता का ये ध्यान है ये एमएलए हमारे लिए लड़ रहा है। हम तो ये कहना चाहेंगे, कौन सा एमएलए जिसने कहा कि भाई नियमों के अंतर्गत काम करो, तो ये कहो ना भाई, इसके लिए लड़ो। तो केवल आपस में लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप, ये किसानों को सहायता देने का रास्ता नहीं है।
इसलिए रास्ता सही है। जो भी बोलना चाहो बोलो ना भाई, तो विधानसभा अपनी बात रखो, अपनी बात कहो, और नियम आप विधानसभा बनाती है, और कृषि तो राज्य का विषय है ना, केंद्र का लेना देना नहीं है। आप नियम बनाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, लेकिन एक बात है रामपाल जी, यहाँ पे जो पैसा आता है, फंड जो आता है, वो सीआरएफ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आता है। हर राज्य सरकार देखते है कि उस पैसे को हम उपयोग ले सके, ऐसे जब भी कोई कैलेमिटी आती है तब। तो ये पैसा और इसको कैसे उपयोग करना है, ये राज्य सरकारों को विवेक पे भी काम नहीं कर रहे होगा। ये तो जो नॉर्म्स बने हुए हैं आपको रिलीफ देने के, उसी के अकॉर्डिंग होगा। सरकार अपने फंड में से कलेक्टर्स को कुछ दे सकती है राहत के नाम पे, कि आप एक बार के लिए किसानों को ये राहत दे सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में ओलावृष्टि की। सीकर और अलवर जिले में काफी नुकसान किसानों का है, उसकी आवाज विधानसभा में भी सुनाई दी। दोनों ओर से अपनी अपनी बात रखी जा रही थी। किसानों से ज्यादा अपने वजूद की चिंता राजनीतिक दलों की दिखाई दे रही थी। एक तरफ कहना था कि तुरंत राहत दी जाए, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। खैर, लेकिन गुस्सा वाजिब होता है जब प्रतिपक्ष में होते हैं तब भी, और जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो लॉजिक भी जो दिए जाते हैं वो तर्कसंगत तरीके से ही दिए जाते हैं। दोनों तरफ का बैलेंस हमेशा ऐसा ही देखा जाता है। चले, शंकर सिंह जी राजपुरोहित हमारे साथ हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा विधायक है। पुरोहित साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा में हंगामा रहा, लेकिन अभी जो हमारी चर्चा हो रही थी उसमें बात ये निकल करके आ रही है कि आज भी किसान के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसे उसका हक बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। आज आप गिरदावरी करा लेंगे, लेकिन टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए था गिरदावरी का। कितने दिन में रिपोर्ट देनी चाहिए? बिल्कुल टाइम बाउंड प्रोग्राम है। इसमें आज जो 3 जिले हैं और लगभग 17 तहसीलें हैं जी, 180 विलेजेज हैं जिन पर खराबा आया है, और सारे गिरदावरी के जिनको भी है गिरदावरी करने वाले, उनको आदेशित कर दिया है निश्चित रूप से तुरंत, जितना जल्दी हो जाएगा। और मैंने तो यहाँ भी माननीय आपदा मंत्री महोदय को कहा है कि 24 घंटे का टाइम तय करो, और उसके बाद में जो सेंट्रल की टीम आएगी खराबे की रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन इसके अलावा अगर लगता है कि वास्तव में मौके पे ऐसा कोई खराबा, ऐसा कोई तकलीफ हुई है कि एक आकस्मिक उनको अनुदान देने जैसी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके बारे में विचार मुख्यमंत्री महोदय करेगी, उन्होंने कहा है। एक बार गिरदावरी जो करने वाला गया है ना मैदान में, देखो क्या होता है। और निश्चित रूप से हम देखो कि तुरंत आदेशित कर दिया, और आज विधानसभा में सारा पूरा एकदम क्लियर भी कर दिया। जब भी ऐसा कुछ हुआ है, हमारी सरकार ने तत्परता बताते हुए, अब जैसे खरीफ का 420 करोड़ इतिहास में कभी नहीं आया सर। किसी भी सरकार की नियत पे कोई शक नहीं हो रहा, लेकिन जो पहले का एक्सपीरियंस किसान को रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा, इस वजह से वो परेशान है। यहां हम जो बात कर रहे हैं 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन गिरदावरी की तय तिथि होनी चाहिए था, क्योंकि वजह यह है कि 2016 में जो मुआवजे की बात कर रहे थे, 9 जून जुलाई तक गुलाबचंद जी कटारिया अपने ऑफिस से फोन ही कलेक्टर्स को कराते रह गए कि आप रिपोर्ट भेजिए। रिपोर्ट क्या कलेक्टर्स की ड्यूटी है? रिपोर्ट भेजनी चाहिए। यानी कि जिस प्राथमिकता से जो काम हाथ में लिया जाना चाहिए, ये तो आप जब मान रहे हैं कि हम ओले पड़े हैं, पिक्चरें किसी से छिपी नहीं है, इस पे केवल राजनीतिक बात करने की कोई वो नहीं है। मैं तो वैसे जानना चाह रहा हूँ, और भी लोग कह रहे हैं मॉनिटरिंग करने के लिए चार ये तो एक समय तय करनी चाहिए, ये समय तय करना चाहिए कि कितने दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए। सवाल ये है यहाँ पे। इस बारे में हम भी सहमत है कि रिपोर्ट का टाइम बाउंड कार्यक्रम आ जाए। ये कल तय बता देंगे, 4 लोगों की टीम बना दी, वो भी जा रहे हैं, तो और कल तक मैं ये कह रहा हूँ पूरा समय आ जाएगा टाइम बाउंड के। भाई ये जितना भी आ रही है रिपोर्ट, कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद में सेंट्रल की टीम कब तक आ जाएगी वो भी बता देगी। आज कहा है, आज हाउस में कहा है, हाउस में इस बात को क्लियर किया है। क्योंकि देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हाल ही की बात है, गुलाबचंद कटारिया स्वयं स्वीकार के, आप ही की पार्टी के विधायक ने जब रेनी सीजन में पाली, उसके आसपास जालौर, सिरोही, वहां जो भी खराबा हुआ वहां पे, और उसके बाद फ्लड के हालात बने, वहां लोगों को आज भी मुआवजे का इंतजार है।
उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि समय पे रिपोर्ट्स नहीं पहुंची, समय पे, तो महज एक रिपोर्ट की वजह से अगर कहीं की कोई चीज अटकाई जाती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है ऐसा है। मैं जैसे आज जालोर जिले की बात करूं, सारा मुआवजा मतलब ये है कि कम से कम जालोर जिले में 51 करोड़ रुपया भी अभी इस बार वितरित किया है। तो पहले 16 का आया, 16 के बाद 17 का भी आ गया, पहुंच गया है सारा। ज्ञानचंद पारख ने जब रखा था विषय, आपके नोटिस में होगा। हाँ, नहीं वो स्पेसिफिक एक एरिया की पकड़ कर है। तो एक जहां स्थिति कोई रोहित तहसील की बात थी, वहां रोहित तहसील के लोगों की वहां की जो सूचना है वो नहीं गई समय पे, या जो कुछ भी कारण रहा होगा उस बात के। अभी तक क्या उम्मीद की जा सकती है कि कब तक ये खराबे की रिपोर्ट उम्मीद करते हैं? आप से मैं जानना चाहूंगा कि कब तक की उम्मीद करते हैं कि वास्तव में इतने दिन में तो किसान की जो रिपोर्ट है वो फाइनल हो जानी चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूं 48 घंटे 72 घंटे, मतलब घंटों में, मतलब दिनों में नहीं, ये आनी चाहिए। इस बात की अपेक्षा हमारी भी है और मंत्री महोदय ने भी ये चीज को कहा जितना हम तुरंत गति से करेंगे। क्या अब अच्छा मॉनिटरिंग करने के लिए बिल्कुल लगे हैं, 4 लोगों की टीम भी बना दी है, वो भी कल निकल जाएंगे फील्ड में। तो मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं हमारी सरकार, और हम भी कहेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि ये दिनों में नहीं घंटों में आए, जैसे 48 घंटे 72 घंटे आए और आएगी। जी रामपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा कि दिनों की बात की जा रही है, घंटों की नहीं। हालांकि गुलाबचंद कटारिया ने ये बिल्कुल अनाउंस नहीं किया है कि कितने दिन में रिपोर्ट आएगी, जल्द से जल्द रिपोर्ट के आदेश दिए हैं। अब जल्द से जल्द पे थोड़ा भरोसा रखना होगा आपको। हमारे भरोसे में कोई दिक्कत नहीं है योगेंद्र जी। यदि ये सब चीजें जो पुरोहित जी ने कही, ताज पुरोहित जी ने, यदि धरातल पर उतर जाए, वी आर सो ग्रेट, हम बहुत प्रसन्न है। दिक्कत यह है जो आपने कहा, आप एग्जीक्यूटिव पार्ट नहीं है, आप विधायिका का पार्ट है, इसलिए इनका कहना इनकी जगह सही हो सकता है, लेकिन करेगा तो कार्यपालिका का सदस्य नहीं। कार्यपालिका का सदस्य यही बात कोई कहे तो बात समझ में आए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो गिरदावरी है, इसका अर्थ होता है किस जमीन में कौन सी फसल बोई गई। गिरदावरी का अर्थ उसमें कितना नुकसान हुआ ये होता ही नहीं है। इसलिए आप नुकसान का आकलन कराओ। गिरदावरी तो रूटीन चीज है, हमेशा होगी, बिना आदेश होगी। आप नहीं आदेश दोगे तो भी होगी, किस जमीन में क्या बोया गया। इसलिए इसकी बजाय चाहिए कि नुकसान, उसका आकलन, उसके लिए ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम स्तर पर कमेटी, उसमें 2 आप शामिल करो, गांव के सरपंच को, सोसाइटी के अध्यक्ष को, पटवारी हल्का को, कृषि पर्यवेक्षक को, और एक जिस किसान का नुकसान हुआ है उससे न तो पहले पूछते हैं न बाद में बताते हैं कि तेरा कितना हमने आकलन किया, तेरा आकलन का हम कितना करें, उसको भी शामिल कर लो भाई। तो उनको शामिल करके हर ग्राम स्तर पर यदि आकलन हो जाए, आपने सही कहा 48 घंटे भी ज्यादा है, 48 घंटे के पहले हर गांव में आकलन हो सकता है, और उस आकलन के आधार पर तत्काल सहायता, जैसे 6-7 का मैं जिक्र कर रहा था, 6-7 में मौके पर दी कि नहीं दे रही थी, उसी समय मौके पर पैसा दिया, अब क्यों नहीं दिया जा सकता। तो आप अपनी सरकार के पद चिन्हों पर खुद ही चल लो तो भी बहुत है, इसलिए तो भी हम तो प्रसन्न हैं, तो किसान तो प्रसन्न है। लेकिन अभी ये घोषणा विधानसभा में नहीं हुई, और यदि शंकर सिंह जी आप यदि ये घोषणा कल करा देते हो, हमें बहुत खुशी होगी, हम आपको भरपूर धन्यवाद देंगे। ऐसा है, हमने ये कहा है कार्यपालिका को चलाता कौन है, आखिर विधानमंडल चलाता है। हमने कहा हमारी भी अपेक्षा है, मंत्री महोदय ने कहा है टाइम बिल्कुल हम जल्दी करेंगे, हम भी अपेक्षा करेंगे, मंत्री महोदय से कहेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे, निश्चित रूप से किसानों के हित में सोचना है और सरकार सोचेगी। और मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कल जो है समय की घोषणा हो जाएगी कि हम इतने बहुत अच्छी बात है शंकर सिंह जी, मैं उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल होनी चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम हो, ये इस पे बिल्कुल सरकार की नियत होनी चाहिए। देखिए तभी बात है, बाकी तो ऑर्डर में दे दिया जाता है कि आप गिरदावरी की रिपोर्ट पेश करो। गिरदावरी की रिपोर्ट, जिस गिरदावर को आप अगर टाइम पीरियड नहीं देंगे, आने वाले दिनों में चुनाव है, वो कलेक्टर के उसके अलग आदेश हैं, आपके जो राकेश वर्मा जी का एक प्रोसीजर बना रखा है उनके अलग आदेश जाते हैं, एक साप्ताहिक रिपोर्ट इस तरह से पेश करें, 15 दिन की ये, महीने भर की ये, तो वो उनमें उलझा रहता है। टाइम बाउंड पीरियड होगा तो उसकी प्राथमिकता होगी कि मुझे सबसे पहले जो खराबा हुआ है उसकी रिपोर्ट देनी है। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी बात होगी अगर एक टाइम बाउंड पीरियड होगा तो उसके तहत। संगीता जी, आपके पास आना चाहूंगा कि सरकार पे भरोसा रखना होगा, और इस पे केवल राजनीति नहीं, हमें दूसरे पहलू पे भी गौर फरमाना होगा कि देखिए सरकारें होती हैं वो नियम कायदों से बंधी हुई हैं, आउट ऑफ द वे नहीं जा सकते। जैसे कहा था रामपाल जी ने कि एक बार जब 2003 से 8 का जो टाइम था, उस वक्त वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो इसी तरह से फसल खराब हुआ था,
विधानसभा का सत्र था, बजट सत्र, हाउस को होल्ड करके और सभी एमएलएज को कहा था कि नुकसान सबका है। उस समय एक व्यापक स्तर पे फसल खराबा हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं, शायद ऐसा कोई जिला हो, पूरे प्रदेश भर में हुआ था। तो ऐसी जब नियत की बात की जाती है, 3 जिलों के 17 तहसील 180 गांवों में खराबे की बात कही जा रही है, तो भरोसा रखना होगा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, राजनीति की बात नहीं है, बात इतनी सी है कि अगर मैं सरकार के लिए एक लाइन में ये बात कहूं कि ये सरकार किसान विरोधी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके एक रीजंस मैं बता देती हूँ आपको कि ना केवल राजस्थान का अपितु पूरे देश का किसान बस से बदतर हालत में पहुंच गया, वो आपके सबके सामने है। जब राजस्थान के 80 से 85 किसान आत्महत्या कर लेते हैं तो रामपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, विधायक जी यहाँ बैठे हुए बीजेपी के, और इनके मंत्री ये कहें कि किसान प्रेम प्रसंगों के चलते हुए आत्महत्या करता है, तो ये इनकी संवेदन, खैर चले वो अलग विषय, कौन क्या करे। देखिए अब मैं वही चीजों पे आ रही हूँ। भूमि अधिग्रहण बिल जो ये लाना चाहते थे, उसमें किसान के हाथ पांव काटकर उसको अपंग बनाने की दिशा में काम हो रहा था, लेकिन मैं आ रही हूँ ये कांग्रेस के आज स्थगन प्रस्ताव लगाया, एक व्यक्ति ने भी किसान की बात नहीं की, ये सारे 11 स्थगन है। जब आप बोल रहे थे ना, आप चुप थे, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए ना, बात करते हैं भूमि अधिग्रहण, अरे एक बाइक का लाल स्थगन प्रस्ताव आंदोलन किया, परिणाम स्वरूप मैंने कहा ना कि भूमि अधिग्रहण बिल पर अगर कांग्रेस ने आंदोलन किया, परिणाम स्वरूप मोदी जी को रोल बैक होना पड़ा। तो यानी कि किसानों को बचाने की दिशा में, उनके हित के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया। और मैं बात बताना चाहती हूँ कि आपने अभी बजट में कहा कि हम 50,000 के ऋण माफ कर देंगे। 50,000 में होता क्या है भैया, आप मुझे ये बता दें। 50,000 में किसान एक अच्छी भैंस नहीं ला सकता, आप 50,000 ऋण माफी की बात करते हैं। शर्म आती है। जब आप यूपी में पूर्ण कर्जा माफ कर सकते हो तो राजस्थान के किसानों का क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। और जो हमने आज विपक्ष ने जो कहा, हमने इसलिए कहा कि आप आज कह रहे कि गिरदावरी कराएंगे। अरे हम पहले की बात करें, हम पूर्व की बात करें, तो मैं आपसे आज जानना चाहती हूं कि गिरदावरी की रिपोर्ट कितने समय में आई और आज तक मुआवजा किसानों को नहीं मिला। पूर्व में 420 करोड़ रुपए, 420 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश को। आप 420 करोड़ की बात करें, मैं कह रही हूँ हमने 76,000 करोड़ रुपए माफ किए थे, तब आप क्या कहेंगे? तो हमने भी किए थे ना। अशोक गहलोत जी दिल्ली में मैं आ रहा हूँ और यहाँ एक शब्द नहीं बोल पाए विधानसभा में, और आज कल वसुंधरा जी ने तुरंत कलेक्टर को बिना सोचे समझे आदेश दिया कि जनता सुने तो सही बोल रहे हैं आप। मैं कह रही हूँ कि देखिए कांग्रेस की जब बात करेंगे तो आपको खुद को जानकारी हो जाएगी कि कांग्रेस ने तो ना केवल इंसानों के लिए, ना केवल किसानों के लिए, अपितु किसानों का धन यानी पशुधन, उसके लिए भी हमने तो काम किया। मैं ओलावृष्टि की बात को आगे, ये सारी रिलेट करती हैं भाई, उससे ये सारी चीजें रिलेट करती हैं। फरवरी के अंदर अक्सर ऐसा होता है, फरवरी मार्च के दरमियान जब किसान की फसल पकी हुई होती है, उस वक्त कोई लुटेरा आकर के उसको लूट ले जाता है। आप लोग इतना ही कर दीजिए, दोनों पार्टियां मिलकर के प्रदेश में हमने क्यों आवाज उठाई आज सदन में? आज मैं यही कह रही हूँ, असेंबली में आज विपक्ष ने क्यों ये मुद्दा उठाया? क्योंकि हम किसानों का हित चाहते हैं, हम उनका अधिकार चाहते हैं, हम उनका हक चाहते हैं कि उनको ये मिले, और लेकिन मिलता नहीं है। सिर्फ ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ, जुमले और धोखे पर आधारित है कि किसानों को सिर्फ गुमराह करने के लिए कह दिया हम गिरदावरी कराएंगे। अरे गिरदावरी की रिपोर्ट कब आएगी? कब आप दें? आपके पास समय नहीं है भाई साहब, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपका समय जा चुका, 9 महीने बचे हैं आपके पास। आप किसानों के लिए क्या करेंगे? पूरा प्रदेश का किसान परेशान है। सुखराम जी लिखते हैं वो विद्युत में हुई गलियों में आप तो ये डोमेस्टिक में किसानों ने किसान भूल गए क्यों की? डोमेस्टिक गलियों की बात कर रहे हैं। किसानों ने मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। संगीता जी, संगीता जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। 4 साल का कार्यकाल बीत गया, धर्मवीर जी के पास दुर्भाग्य 4 साल का कार्यकाल बीत गया। यहाँ आज एक दुर्भाग्य है, इस कांग्रेस का दुर्भाग्य, इस सत्ता पक्ष के लिए दुर्भाग्य, किसानों के लिए कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ उनके साथ जुमलेबाजी करी। संगीता जी मैं आपसे जानना चाहूंगा धर्मवीर जी, देखिए जब सहमत का खेल राजनीति होती है और मुद्दे का इंतजार होता है, यह अपेक्षित था कि जैसे ही 4 दिन के अवकाश के बाद विधानसभा खुलेगी तो कुछ ये खासकर ओलावृष्टि का मामला प्रतिपक्ष से, मैंने तो ये भी लिखा था सुबह ट्विटर पे कि सत्ता पक्ष के एमएलए भी शायद सरकार से मांग करेंगे कि कुछ राहत तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन सरकार की स्मार्टनेस ही कहूंगा, एक दिन पहले ही वो गिरदावरी के आदेश दे देती है। यहां सरकार ने आदेश देकर के
अपने आप को काफी ये कहें कि ऑफेंसिव मूड में प्रतिपक्ष के सामने खड़ा किया। गुलाब चंद कटारिया का जो जवाब था काफी रिलेवेंट जवाब कहा जा सकता है, लेकिन घेरने के लिए जो अब ये नियम 50 का जो दिखा रहे हैं, प्रारूप नियम 50 जिसमें स्थगन लगते हैं, क्या वास्तव में आज रूल्स के अकॉर्डिंग जाना चाहिए था प्रतिपक्ष को? अगर जाते तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता था कि जिससे जवाब देने से बचे सरकार। थोड़ी सी एक्सरसाइज की जानी चाहिए थी। आज सदन में जो सत्ता पक्ष था, विपक्ष था, दोनों अपने धर्म का निर्वाह किया, क्योंकि दोनों को वोट चाहिए। सत्ता पक्ष को मालूम था कि पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में जिस तरह ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी गिरदावरी की जांच आदेश दे दिए, ताकि सदन में अपन को उसके लिए कहीं बचाव किया जा सके। करना भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए कहां बचाव है, कहां अपन को गिरफ्त में लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने भी सत्ता के समक्ष अपना विरोध जाहिर किया, ताकि दोनों पार्टियां ये रहे कि हमने भी किसान की लड़ाई लड़ी है और हमने भी किसान की लड़ाई लड़ी है, लेकिन दोनों पार्टियों की इस खोखो में किसान मारा जाता है। होना यह चाहिए था, जो कल आदेश जारी हुए उस आदेश में टाइम बाउंड होना चाहिए था कि क्यों नहीं 10 दिन में, क्यों नहीं 24 घंटे में, क्योंकि पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि नहीं थी, निश्चित स्थानों पर ओलावृष्टि थी। मीडिया ने बताया था कहां ओलावृष्टि है, तो ऐसे में निश्चित स्थानों पर निश्चित टाइम पर यदि वो रिपोर्ट आती या आएगी तो किसान को फायदा होगा। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं कि गिरदावरी एक बहुत पुराना पैटर्न है, ये ब्रितानी हुकूमत का पैटर्न तैयार किया हुआ है। देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। पहले इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज बन रहा है। क्यों नहीं किसानों के लिए एक ऐसा पैटर्न, ऐसा विकास किया जाता कि पता लग सकता कंप्यूटर के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से किस किसान का कितना नुकसान हुआ है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जिस पटवारी पर आप जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो जाके गिरदावरी करेगा, क्या वो अपने घर से, अपने ऑफिस से बाहर निकलता है? क्या वो जाके देखता है कि किस किसान पर, किस खेत की क्या स्थिति है? हम अच्छी तरह जानते हैं, हम गांव से आते हैं, हमें मालूम है कि ना पटवारी नहीं जाता है, क्योंकि उस पर इतना काम है बेचारे के पास कि उस काम के बोझ से दबा रहता है, तो गिरदावरी करने नहीं जाएगा। ऐसे में सरकार को एक कदम उठाना चाहिए था कि क्यों नहीं एक ऐसा फलसफा, ऐसा यंत्र या ऐसी मशीन विकसित की जा सके ताकि गिरदावरी की जरूरत नहीं रहे और किसान को कितना नुकसान हुआ है, उसकी फसल को कितनी आहत पहुंची है, उसका पता लगाया जा सके। रही बात, जैसा योगेंद्र जी ने पूछा कि सदन में कांग्रेस यदि नियमों के तहत आती तो क्या उसका सही जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा सकता था? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव होते हैं वो सुबह 9:30 बजे इंद्राज किए जाते हैं, तो सत्ता पक्ष के विधायकों को भी चिंता करनी चाहिए थी और विपक्ष के विधायकों को भी चिंता करनी चाहिए थी। मैं, जैसा कि अभी राजपुरोहित जी ने बताया कि विपक्ष से किसी भी विधायक ने चिंता करते हुए अपना कोई स्थगन नहीं लगाया, तो आपके सत्ता पक्ष के किसी भी विधायक ने नहीं लगाया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सब किसान के साथ खो खो खेलते हैं, उसको लेकर राजनीति करते हैं, अपने वोट सेकते हैं। और यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर राजनेता, हर पॉलिटिशियन चाहता है कि कहीं न कहीं कोई समस्या बने, कोई ऐसी भूखमरी की स्थिति बने, कहीं अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, अनावृष्टि हो, ताकि उसके आधार पर राजनीति की जा सके। यदि यह फलसफे समाज में विकसित नहीं होंगे, यदि स्थितियां पैदा नहीं होगी, तो पूरा वैक्यूम हो जाएगा कि हम किस पर राजनीति करें। तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि आजादी के बाद, लंबा समय गुजरने के बाद भी जो किसान मुख्य धारा में आना चाहिए था वो आज भी साइड लाइन है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जब केंद्र के वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करते हैं तो वो तमाम टॉप लेवल उद्योगपतियों से मिलते हैं, उनके साथ टेबल डायलॉग होता है, उनके मेमोरेंडम लेते हैं, बात करते हैं आपकी क्या समस्या है, किसमें डिबेट, किसमें छूट दिया जा सकता है, किस कर को खत्म किया जा सकता है, किसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज तक कभी भी किसानों के किसी प्रतिनिधिमंडल से वार्ता नहीं हुई कि आप भी आइए, आपकी भी समस्या है, क्योंकि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, जो अन्न उपजाता है, जो हमारे लिए अन्न को तैयार करता है, हम स्वस्थ रहें इसलिए जैविक खेती करता है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। केवल वोट वो दे दे, केवल हमें अन्न वो दे दे, बाकी हमारा कोई कार्य नहीं है। इस पर दोनों प्रमुख दलों को विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं हम किसानों के लिए सोचें। आज भी किसान की हालत इस कदर दर्दनाक है कि एक आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है।
क्योंकि यदि वो किसान बन गया तो उसके आगे इस कदर समस्याओं के अंबार खत्म हो लग जाएंगे कि पूरी उम्र गुजर जाने के बाद भी उन अंबारों को खत्म नहीं कर पाएगा। एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि किसानों में केवल उस किसान के घर में रोशनी आई है, उस किसान के घर की स्थिति में बदलाव आया है जिस किसान के बेटे सरकारी नौकर बन गए हैं। जिन किसानों के बच्चे सरकारी नौकर नहीं बने, आज भी वहां भुखमरी की स्थिति है, आज भी वहां हालात बड़ी जर्जर है। पिछले दिनों सदन की बात बताना चाहूंगा कि एक विधायक महोदय कृषि पर बोल रहे थे, कृषि के अनुदान मांगों पर चर्चा थी, तो उपाध्यक्ष जी ने पूछा कि किसान की औसत आय क्या है, तो मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है और मैं क्षोभ से ग्रसित हूं। किसी विधायक ने नहीं बताया। जो विधायक बोल रहे थे उनको इस बात का इल्म नहीं था कि किसान की औसत आय क्या है। आप किसान के लिए बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि किसान कितना कमाता है। फिर उपाध्यक्ष जी ने बताया कि किसान की औसत आय 6,495 रुपए। इससे हमें पता लगता है कि हम किसानों की बात करते हैं, किसानों के दर्द की बात करते हैं। 2022 में यही डबल करने की बात हो रही है कि 6,000 मतलब 6,500 रुपए मान लीजिए आप, इसी को 13,000 रुपए 2022 में किया जाएगा। तो हम 2022 में किसान की आमदनी को दूना करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए और बताना चाहूंगा वास्तविक आय क्या है। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये पारिवारिक आय है, इंडिविजुअल किसान की भी आय नहीं है। एक किसान परिवार की जो है वो आय का जो है ये 6500 रुपए जो है ये 5 सदस्य मान करके चलते हैं। यूनिट माना है 5 सदस्य को, उसमें वो मासिक आय आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, तो पहले तो हमारे पास ये आंकड़ा होना चाहिए कि भी वास्तविक आय क्या है। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ हवा में लठ बजा रहे हैं, लठ घुमा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। शंकर सिंह जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। इतना तो उन्होंने कहा कि एक टाइम पीरियड के लिए हम भी डिमांड करेंगे और ये बिल्कुल मंगलवार तक सरकार इसके लिए उत्तरदायी भी होगी और तय कर दिया जाएगा कि कितने दिन में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। योगेंद्र जी, इसलिए मैंने कहा कि सरकार ये पहले दिन में घोषणा कर देती तो बहुत आनंद का विषय होता। और दूसरा मैंने कहा, जो अभी धर्मवीर जी कह रहे थे, गिरदावरी, ये पूरी कानून में लिखी हुई बात है कि किस जमीन में क्या बोया जाएगा, इससे मतलब होता है। नुकसान का मतलब ही नहीं होता। तो जो नुकसान का आकलन है उसके लिए तो किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की। और जो धर्मवीर जी ने आपने कहा कि 200 विधायकों में से कोई भी विधायक ये नहीं कह सका कि भाई आप नुकसान के आकलन के लिए घोषणा करो, तो नुकसान के आकलन की घोषणा करो ना प्लीज। तो वो अभी भी सरकार तैयार नहीं, अभी भी केवल भटकाने का काम क्या गिरदावरी कर रहे हैं। गिरदावरी आप नहीं कहोगे तो भी होगी, किस जमीन में क्या बोया गया। और वो पटवारी अकेला न तो विशेषज्ञ न उसकी ऐसी ड्यूटी है भू राजस्व अधिनियम में कि वो नुकसान का आकलन करे। ये विषय होता है कृषि विभाग का। और पटवारियों के बारे में आप बहुत बेहतर से जानते हैं, जिस तरह से आए दिन ट्रैप हो रहे हैं। कितने पटवारी हैं जो खेत के डोले तक पहुंचेंगे? बिल्कुल सही योगेंद्र जी, इसलिए पटवारियों को खेत पे डोले का तो ज्यादा मतलब ही नहीं बचा, वो नहीं जाते, सही है। लेकिन पटवारी जो करते हैं 4-5 आदमी को बिठा लेते हैं, उनको बिठा के गिरदावरी कर देते हैं। ये पटवारी को ट्रेंड है। इसलिए पटवारियों पर सदा ही आरोपों की छाया रहती है, पक्षपात के आरोप रहते हैं और अनेक गांव इससे दुखी होते हैं कि हमारी फसल का नुकसान हो गया 50% से ज्यादा, लिखा है नहीं। और मैं कहना चाहूंगा, झुंझुनू जिले का एक केस बताता हूं आपको, जो 15 में नुकसान हुआ, पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कुछ गांवों का अकालग्रस्त घोषित कर दिया। दूसरी तरफ रिपोर्ट थी कृषि विभाग की। कृषि विभाग ने कहा पूरा झुंझुनू जिले में 40 से लेकर 50% नुकसान है। तो 33 को सब क्रॉस कर रहे थे, उसको उपरांत भी पटवारी की रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए कृषि विभाग की रिपोर्ट को अनदेखा करके आज भी उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया, उनको आज सहायता नहीं दी गई, सहायता से वंचित किया गया। तो हम कहते हैं कि भाई आप जब कृषि विभाग है तो कृषि विभाग की भी रिपोर्ट देख लो ना प्लीज। और हम तो कहते हैं सबको मिला के आप पटवारी को भी बुला लो, कृषि पर्यवेक्षक को बुला लो, सरपंच को बुला लो और आपके सोसाइटी के अध्यक्ष को बुला लो, खुद किसान को बुला लो। आज किसान की स्थिति ऐसी है, उसे न तो कोई ये बताता कि मैंने तेरा खेत में नुकसान कितना लिखा है, मैं उससे कोई पहला पूछता कि मैं नुकसान लिखने जा रहा हूं। तो जिसका नुकसान होता है वो तो अंधेरे में है और उसके पीछे राजनीति हो रही है। इसलिए भाई उस किसान को तो पूछो, उसे आप मंगाई लो, उसे कहो कि भाई हर किसान
अपने अपने नुकसान के बारे में एक अपना प्रतिवेदन देगा और उस प्रतिवेदन के आधार पर जांच होगी। ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करो ना। वही घिसे पिटे पुराने तरीके और उन्हीं पे एक दूसरे को शह और मात का खेल, ये जब चलता है तो किसान दुखी होता है। वो सोचता है मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। चलिए, हमारे पास में 1 मिनट का वक्त है। मैं शंकर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप इस रूलिंग पार्टी के विधायक हैं। क्या वास्तव में जो किसान को हक मिलना चाहिए था, अभी भी रूल्स में ये भी अच्छी बात है कि 50 से आपने 33% किया, लेकिन वो भी नाकाफी बताया जा रहा है किसानों की ओर से कि यूनिट मान करके एक पहले तहसील थी, तहसील से आपने ग्राम पंचायत बना दिया। लेकिन जिस खेत का नुकसान हुआ है, सिस्टम तो ऐसा डेवलप होना चाहिए कि जिसका जैसे नुकसान हुआ हमें उसको मुआवजा देना चाहिए। तो और दूसरा, आपने कहा कि हम टाइम जो पीरियड पे गिरदावरी की रिपोर्ट मंगवाएंगे, उसके लिए भी मैं तो धन्यवाद दूंगा आपको कि अगर मुख्यमंत्री या राहत मंत्री से आप ये बात करके और एक वास्तव में एक डेट मुकर्रर करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, इसमें देखो टाइम बॉन्ड तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि कल नहीं तो परसों तक नहीं हो अपन टाइम बॉन्ड कि भाई इतने दिन में सारा विषय हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही आप कृषि मंत्री होते हैं ना राजपुरोहित जी, आपने जो शंका जाहिर की ना, मेरी बात सुनो, बिल्कुल तय हुई। वहां हाउस में विषय हुआ है कि गिरदावर के साथ वहां कृषि विभाग के भी लोग जाएं। ऐसे करके 4 लोगों की टीम जो है, हर तहसीलदार को इस मामले में पाबंद किया गया है। ऐसे आप चिंता मत करिए, कहीं पर भी किसान को रखा गया। शंकर सिंह जी, मैं बिल्कुल किसान जब कृषि विभाग के कृषि विभाग के रहेंगे, एक बीमा विभाग का रहेगा, एक कृषि विभाग का रहेगा। ऐसे करके 4 लोगों की जो टीम बनाई है ना, हम 4 लोगों की टीम एक बार चेक करके आने दो ना। अन्याय नहीं होने देंगे। कोई भी किसान इससे वंचित नहीं रहेगा। अगर उसका नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा मिले, इसके लिए बिल्कुल सरकार पाबंद है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन ये ऐसे वक्त पे ओलावृष्टि, और अक्सर देखा जाता है कि किसान के फसल जब बिल्कुल पकने की स्थिति में है, उसे जब उम्मीदों का एक सफर तय करके और वहां तक पहुंचते हैं तो उस निवाले को छीन लिया जाता है। कहा जा सकता है कि जब मुंह में ग्रास जाने वाला हो और हाथ को झपट्टा मार ले, वो पोजीशन किसान के साथ में ओले के वक्त हुई है। क्योंकि अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, वास्तव में जिन जिलों में, जिन तहसील में, जिन गांव में हुई है, आपने देखे हमारे यहाँ टीवी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो एक दिन पहले ओलावृष्टि की है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में कोई बर्फ गिरी हो। तो मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय है। हमने काफी कोशिश की है, हमारे सहयोगी से हमने वो फुटेज जुटाए हैं जो सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश की हमने। तो कोशिश की जानी चाहिए कि सरकार जो राहत किसान को दे सके। किसान वास्तव में पीड़ित है, उसके मदद की आवश्यकता है और उसे जल्द दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राम राम साहब।